पैसा जो निकालते थे, आधार नंबर आपके पास था और किसी का भी आधार नंबर और फिंगरप्रिंट आप ऑनलाइन लिए हुए थे, ऐसे यही है ना? जो वादी का है, जो इस केस का वादी है, फिंगरप्रिंट है। अब इसमें हम फिंगरप्रिंट स्कैन कैसे करते थे? आधार नंबर डाले, आधार नंबर डालिए, वादी का आधार नंबर डालेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर का जरूरत नहीं है, कोई भी मोबाइल नंबर डालेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद उसको नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे? स्कैन करेंगे। तो आधार स्कैन होगा डिजिटली, लेकर लगाइए। ये देखिए, ये आपका आधार भी सक्सेसफुल हो गया, मतलब अब पैसा आराम से ट्रांजैक्शन हो गया है ना। तो डिजिटल फिंगरप्रिंट तरीके से आप, हाँ डिजिटल ये मतलब ये सीएसपी का है, आईडी है, तो इसे ये डिजिटली फिंगरप्रिंट लगा करके डायरेक्टली सक्सेस हो गया इसका, ठीक। ये मामला है जो 25/7/2023 को भूला पासवान वादी है जो ग्राम रोसड़ा का है। ये साइबर थाना में आते हैं और बताते हैं कि इनके अकाउंट से पैसा निकल गया है। ये कोई भी सीएसपी सेंटर पे नहीं गए, कोई बैंक में नहीं पैसा ट्रांजैक्शन किए, लेकिन इसके अकाउंट से पैसा का निकासी कर लिया गया। तो हम लोग इसमें छानबीन किए, तो जो सीएसपी, जिस सीएसपी से आईडी से पैसा निकला था, तो उसके अभियुक्त को पकड़ करके हम लोग ऑलरेडी, जो रोशन कुमार है उसको ऑलरेडी जेल भेज चुके हैं। उसके बाद पता चला कि रोशन कुमार के उसको डिजिटल फिंगरप्रिंट उस आदमी का जो वादी है भूला पासवान, उसका उसके पास अवेलेबल था। तो वो फिंगरप्रिंट जो है देने वाला चंदन कुमार एक अपराधी था, जिसको सारे फिंगरप्रिंट्स, बहुत सारे, मतलब कि मोर देन 200 फिंगरप्रिंट्स एक जगह जिसे पैसा निकला हुआ है कलेक्टेड थे। तो वो फिंगरप्रिंट चंदन कुमार के पास से निकला था। ये चंदन कुमार थे जो अभी आपको डेमो दिखलाए हैं। तो चंदन कुमार ने बताया कैसे ये पैसा निकालता था। तो ये सबसे पहले क्या करते थे कि सभी जो भी सीएसपी पे आधार वेरीफाई करने के लिए आए या पैसा निकालने के लिए आए, तो उसका 5 उंगली का फिंगरप्रिंट ले करके सेव कर लेते थे, और बाद में जो ओरिजिनल जो सीएसपी धारक होता है उसमें फिंगरप्रिंट सेव नहीं होता है। तो ये लोग क्या करते थे, एक सॉफ्टवेयर परचेज करते थे, 3-4 सॉफ्टवेयर था। वो सॉफ्टवेयर में भी आपको गूगल क्रोम के थ्रू यूआरएल लॉगिन करते हैं, वहां पर वो यूआरएल लॉगिन करके फिंगरप्रिंट को सेव करते थे। यो यूआरएल में भी आप लॉगिन करके हम लोगों ने देखा तो यूआरएल खुल नहीं रहा वेबसाइट, क्यों? क्योंकि वो भी मास्क था। तो हम लोग उसको भी उद्भेदन करके अब जो मेन इसका जो वेबसाइट वैसा बनाया है वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन चंदन कुमार जो समस्तीपुर में रह करके लोकल लोगों का फिंगरप्रिंट कलेक्ट करके और फिर पैसा निकासी करवाने का तीसरा, जो रोशन कुमार जिसको हम लोग जेल भेज चुके हैं, उसके द्वारा करता था, उसको हम लोगों ने आज गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो मोडस ऑपरेंडी जो रहा है वो तो बता दिया आपको। इसमें जो कंपनी यूज हुआ है, 2-3 चीज इसमें बहुत गौर करने वाली चीज है। बिजनेक्स्ट कंपनी का सीएसपी है इसका। बिजनेस नेक्स्ट में होता क्या है कि ये सीएसपी का आईडी लॉगिन करने के लिए उस आदमी जिसके नाम से सीएसपी चल रहा है उसका फिंगरप्रिंट नहीं चाहिए होता है। फिंगरप्रिंट नहीं, केवल उसमें ओटीपी जाता है मोबाइल पे। तो वो आदमी अगर लोकल में नहीं भी रहता है तब भी उसका सीएसपी कोई चला सकता है। तो ये आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार नहीं है। तो हम लोग बिजनेस कंपनी को भी नोटिस दे रहे हैं। साथ में जो ये साइबर फ्रॉड को, मतलब फिंगरप्रिंट सेव करने का जो 3-4 वेबसाइट क्रिएट किया हुआ, उसका भी हम लोग डिटेल मंगवा करके उसको भी, अपराधी जो ये ओरिजिनेट किया है उसको भी हम लोग उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। इस में जो हमारा जब्ती किया गया है, ये इनके द्वारा एक पेन ड्राइव था जिसमें 1890 से ज़्यादा पेन ड्राइव कलेक्टेड था। उसका मोबाइल है जिसके थ्रू ये सीएसपी संचालन करता था। लैपटॉप में भी सेम डेटा मिला है, और उसके बाद इनके पास पैसा गिनने का मशीन था और एक लॉकर था। ये सारी चीज़ें थी। इनको पकड़ करके फॉरवर्ड किया जा रहा है। इसमें गिरफ्तारी में हमारा जो टीम जो बेहतरीन काम किया है, सब इंस्पेक्टर फैजुल अंसारी, सब इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार सिंह और सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह, और इस कांड के अनुसंधानकर्ता जो हैं कृष्ण कुमार प्रसाद पुलिस निरीक्षक हैं। और इसके साथ ही इस केस का पूरा 100% उद्भेदन हो गया है। जो बाकी गिरफ्तार अभियुक्त है जो सॉफ्टवेयर से टोटल, मतलब व्हाइट कॉलर क्रिमिनल कह लीजिए उसको, रिलेटेड है, जो यहाँ समस्तीपुर में नहीं बैठा है, कहीं दूर बैठा है, तो उसको हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। अब तक कितने ग्राहकों को चूना लगा चुका है? ये अभी तक हम लोग निकाले तो लगभग 20 से 25 ग्राहकों का। ये क्या करते हैं, 20 से 25 ग्राहकों का पैसा ज्यादा नहीं है, लगभग 2 लाख के आसपास पैसा निकासी हुआ, लेकिन ग्राहक 20 से 25 है।
और सबके अकाउंट से 2000 से 10,000 के बीच का एक अमाउंट निकला ताकि वो कंप्लेन करने नहीं आए। इसी में एक और कांड का हमारा उद्भेदन हुआ है, कांड संख्या 30/23 साइबर थाना, वो भी उसका भी वादी जो है हमारा बिमलेश महतो है, वो भी एक साइबर थाना में आकर के कंप्लेन दर्ज कराए थे, तो उसका भी इसी जो अभियुक्त है चंदन कुमार एवं रोशन कुमार, इन्हीं के द्वारा पैसा निकासी किया गया है और उसका उद्भेदन हो गया है।